अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़। मेरे चैनल पे आपका एक मर्तबा फिर स्वागत है। और स्वागत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इसी तरीके से इन्हीं बातों पे मबनी है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होली के त्यौहार के बारे में कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है और किस किस तरीके के लोग किस किस अकीदे की बुनियाद पर इस त्यौहार को मनाते हैं और इस त्यौहार में एक्चुअली होता क्या है, इसकी इब्तदा कैसे हुई और ये किस तरीके से शुरुआत इसकी हुई, हर कोई अपने हिसाब से इसको क्यों सेलिब्रेट करता है। यही तमाम ये तमाम बातों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं जी इस होली का फेस्टिवल या फेस्टिवल ऑफ होली। एक्चुअली ये कदीम इंडिया का त्यौहार है और इसको होलिका के नाम से भी जाना जाता है। होलिका जो होली है वो शॉर्ट फॉर्म है होलिका की। अब इस होलिका का इस होली से क्या रिलेशन है ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसको मनाया जाता है एक यादगार के तौर पे कि इस दिन फतह हुई थी सच्चाई को बुराई के ऊपर, यानी कि अच्छाई की फतह थी बुराई के ऊपर और जो नेक ताकतें हैं वो गालिब आ गई थी शैतानी ताकतों पर। इसके अलावा जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, जो मैरिड ख़वातीन होती हैं, वो भी इस त्यौहार को मनाती हैं और इस दिन वो अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए दुआएं भी करती हैं, पूजा भी की जाती है। और जो राखा होता है जिसे फुल मून कहा जाता है, तो ये ख़वातीन उस राखा की पूजा भी करती हैं। ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन होता है इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले से ये होली मनाई जा रही है, लेकिन उस वक्त होली डिफरेंट अंदाज से मनाई जाती थी, डिफरेंट तरीके से मनाई जाती थी और अब इसको डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कहानी ये थी कि एक लेजेंड इनके जो विष्णु हैं, तो उन्होंने जो है वो हमला कर दिया था उस वक्त के जो बादशाह थे जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। तो हिरण्यकशिपु के भाई को विष्णु ने हमला करके मार दिया था, जिसके बाद से उसने जो है वो शैतानी ताकतों की पूजा करना शुरू कर दी और इंसान कब से कोशिश करता आ रहा है कि वो अमर हो जाए और उसके ऊपर मौत गालिब ना आ सके और मौत से बच जाए। इसकी वजह से वो कड़ी तपस्या करता है ये बादशाह जो हिरण्यकशिपु है, और ये काफ़ी इसके अंदर स्ट्रगल करता है और आखिरकार इसको 5 ताकतें मिल जाती हैं। ये वो 5 ताकतें होती हैं जो अमर होने की कोशिश में हासिल कर लेता है। पहली ताकत तो ये होती है, उसको ये दिया जाता है कि वो जब भी मरेगा ना तो वो दिन का वक्त होगा ना वो रात का वक्त होगा, ना दिन में मर सकता है ना रात में मर सकता है। दूसरी इसको पावर ये मिल जाती है कि ना वो हवा में मरेगा ना वो ज़मीन पे मरेगा ना ही वो पानी में मर सकता है। तीसरी इसको ताकत ये मिल जाती है कि ना तो वो घर के अंदर मरेगा ना वो घर के बाहर मरेगा। चौथी ताकत उसको ये मिल जाती है कि ना ही उसको हाथ में लिए जाने वाले किसी हथियार से मारा जा सकता है, ना ही लॉन्चिंग वेपन से उसको कत्ल किया जा सकता है। और पांचवी और आखिरी सूरत उसकी ये होती है कि ना ही उसको कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर मार सकता है। तो ये हिरण्यकशिपु को ये 5 ताकतें मिल जाती हैं जो उसकी इमॉर्टेलिटी के लिए काफ़ी होती हैं कि वो गैर फ़ानी हो चुका है। इसलिए वो क्या करता है, वो गुरूर में आके तकब्बुर में आके अपनी कौम को कहना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मुझे पूजो, मेरी इबादत करना शुरू कर दो। तो पूरी रियासत जो है वो उसकी इबादत करना शुरू कर देती है सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स होता है उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद क्या करता है, वो विष्णु का जो इनके गॉड हैं उसका बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए अकीदतमंद होता है और उनका पैरोकार होता है। तो वो अपने बाप की इबादत को मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी इबादत नहीं करूँगा, जिस पे इनके बाप को बहुत गुस्सा आता है। और वो जो होलिका होती हैं वो हिरण्यकशिपु की बहन होती हैं, तो वो उनको कहता है कि तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दो। तो वो अपनी बहन को मरवाता है, किससे? होलिका से। और होलिका के पास एक ताकत ये होती है कि उसके पास एक जुब्बा होता है, क्लॉक होता है कि अगर वो उसको पहन ले तो उसके ऊपर आग असर नहीं करती। तो एक आरती तैयार की जाती है और आरती तैयार करने के बाद उसको आग लगा दी जाती है। तो होलिका क्या करती है, होलिका उसको उठाती है, किसको? प्रहलाद को, और प्रहलाद को उठा के वो आग में जाके बैठ जाती है। लेकिन क्योंकि जो प्रहलाद होता है वो पैरोकार होता है गॉड विष्णु का, तो गॉड विष्णु की पावर्स की वजह से एकदम से क्या होता है कि होलिका का जो क्लॉक है, जो जुब्बा है, वो उतर कर आके किसके ऊपर गिर जाता है? वो गिर जाता है प्रहलाद पे। और इस तरीके से जो होलिका है वो आग में जल के भस्म हो जाती है। अब
ये जो हैं हिरण्यकशिपु, इनका किस तरीके से क्रियाक्रम होता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि उनका क्रियाक्रम कैसे होता है। तो इस होलिका के जलने की वजह से हिंदू एक रात पहले, इस होली के त्यौहार से एक रात पहले जो है वो बॉन फायर करते हैं और बॉन फायर करके उसी होलिका जो मक्कार होती है उसको जलाते हैं। और जलाने के बाद ये पूरे मुल्क में इसको बॉन फायर किया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने होलिका को जला दिया है, शैतानी ताकतों को ख़त्म कर दिया है और अच्छाई की इस दिन जो है वो फतह हो गई है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से होली मनाई जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि होली के अंदर जो कलर्स डाले जाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बंगाली से। जी हाँ, बंगाल के अंदर राधा और कृष्णा की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। और कृष्णा जो है वो क्योंकि काले होते हैं और राधा बहुत खूबसूरत होती है, तो वो राधा को हासिल करने के लिए कि राधा उनको किस तरीके से पसंद करेगी, वो अपनी माँ से इसका मशवरा करते हैं। तो उनकी माँ उनको हुक्म देती है या उनकी माँ एडवाइस करती है, तुम एक काम करो, तुम अपने आप को रंग लो। तो वो क्या करता है, अपने आप को रंग लेते हैं और फिर वो उससे मिलने जाते हैं, राधा से जो उनकी लवर होती हैं। और फिर वो इसी वजह से कि इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो राधा पे भी क्या करते हैं, कलर्स कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये भी मशहूर हो जाता है कि बहुत सारे लोग अपने प्रेमी जोड़ों के ऊपर, प्रेमी जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक के अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर गोकुल के अंदर ये खेला करते थे, तो उसके बाद इर्द गिर्द के जो लोग थे, विलेजर्स थे, उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि वो भी मनचले नौजवान जो हैं वो इस तरह कलर्स फेंका करते थे एक दूसरे के ऊपर। तो ये होली का त्यौहार इस तरीके से मशहूर हो गया। और ये बंगाल स्टोरी है जो इससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर कलर फेंके जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थी इसके पीछे की कहानी होली, और ये इसके किस तरीके से होली को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो इनका लास्ट ईयर होता है बंगालियों का, वो होता है डोल यात्रा। तो डोल यात्रा इस चीज़ का मार्क करता है कि इनका जो ईयर है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। और फिर उसके बाद जो है तमाम लोग इस पर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। और डोल पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है और बसंत उत्सव भी कहा जाता है। तो ये जो इंडिया के अंदर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसको स्टार्ट किया महाराजा रंजीत सिंह ने। जी हाँ, महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर का, सिख सल्तनत का जो बादशाह था, और उसने जब ये त्यौहार का स्टार्ट किया तो तकरीबन 300 के करीब कलर के पहाड़ थे जिसके कोई को शामिल करके जो है होली वहाँ पे मनाई गई और होली खेली गई। तो इंडिया में इसका आगाज़ हुआ था रंजीत सिंह ने, और ये किया था 1837 में। तो ऑफिशियली तौर पे इसको लाहौर में सेलिब्रेट किया। और उसके बाद से होली जो है इस चीज़ की भी निशानदही करता है कि स्प्रिंग आने वाली है, स्प्रिंग की आमद है। और सर्दियों को जो है वो रुखसत कहा जाता है। जिस तरीके से बाहर का मौसम आता है तो हर जगह रंग ही रंग बिखर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जब होली का त्यौहार आता है तो तमाम लोग रंग जाते हैं इन कलर्स में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये होती है कि होली के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कोई रंगो नस्ल का फ़र्क नहीं होता, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता, बल्कि हर कोई मिलकर, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हो, मर्द हों, औरतें हों, लड़कियां हों, सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर कलर्स फेंकते हैं जो कि बाहर की आमद का न्योता होता है कि बाहर आने वाली है, उसकी निशानदेही करते हैं। इसके अलावा मज़े मज़े के खाने पकते हैं और फिर खाना खाया जाता है। तो एक्चुअली होली जो है वो स्टार्ट होती है होलिका की नाइट से, और फिर अगले सुबह पूरे दिन जो है वो होली मनाई जाती है। और सबसे पहले जिसका आगाज़ होता है वो होता है उस रात से जो राखा की पूजा की जाती है, जिसमें फुल मून को पूजा जाता है, जिसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है। तो पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है कि जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं वो चांद की पूजा करती हैं, और फिर उनके पास एक थाली होती है जिसमें पीतल के बर्तनों के अंदर ये तमाम कलर्स रखे जाते हैं। और फिर घर के जो सरबराह होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, उनके पास ले जाए जाते हैं। तो सबसे पहले वो मर्द हजरात जो घर का सरबराह होता है वो सबसे पहले कलर फेंकता है, और उसके बाद ये स्टार्ट होता है। फिर बोन फायर किया जाता है उनका मकसद ये होता है कि हमने होलिका को जला दिया और तमाम शैतानी ताकत को अब जला दिया, हर तरफ अच्छाई फैल गई है। और फिर अगले दिन से इस होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और होली को एंजॉय किया जाता है। तो ये थी इस होली के पीछे की कहानी। अब बात करते हैं उस हिरण्यकशिपु का इख्तिताम किस तरीके से होता है, जिसको 5 पावर्स मिल जाती हैं। और होता यह है कि जब होलिका जल जाती है तो फिर गॉड विष्णु जो हैं वो आते हैं एक ऐसे क्रिएचर में, एक ऐसे मखलूक के तौर पर जो ना ही इंसान होती है ना ही जानवर, यानी आधा इंसान और आधा शेर। तो उस रूप में वो आते हैं
और जैसे कि उसको बता दिया गया था, उसके पास ये पावर दे दी गई थी कि उसका मारने वाला ना तो इंसान होगा ना तो जानवर। तो वो जिस रूप में आते हैं ना वो इंसान होता है ना वो जानवर होता है। मारते किस तरीके से हैं वो उसको लेकर आ जाते हैं घर की दहलीज के ऊपर, जो कि ना घर के अंदर कंसीडर होती है ना घर के बाहर कंसीडर होती है। वक्त होता है शाम का, ना दिन का वक्त होता है ना रात का वक्त होता है। अब मारते कहाँ पे हैं, वो अपनी गोद में बिठा लेते हैं, क्योंकि अपनी गोद में जब गॉड विष्णु बिठाते हैं तो ना तो वो हवा है ना वो ज़मीन है और ना ही वो पानी है, और उनको कत्ल किया जाता है अपने पंजे से, क्योंकि बता दिया गया था कि ना ही उनको किसी वेपन से मारा जा सकता है हाथ वाले, और ना ही उनको किसी लॉन्चिंग वेपन से कत्ल किया जा सकता है। वो जिस रूप में आते हैं उस रूप का नाम था नरसिम्हा। जो नरसिम्हा है वो एक्चुअली आधा इंसान है और आधा जो है वो शेर है। तो वो आके अपने पंजे से उसका खात्मा कर देते हैं और उसको वासले जहन्नुम कर देते हैं। तो ये थी होली से रिलेटेड वीडियो जो आपसे शेयर करनी थी, और ये दास्तानें हैं जिनकी वजह से होली को सेलिब्रेट किया जाता है। होप कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।